हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम देवेश कुमार है। गुरुकुल कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम आपको आज हम डेमो क्लास ले रहे हैं। डेमो क्लास आपको दे रहे हैं, हमको कैसे पढ़ाते हैं हमारी क्लास में आपको आज दिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से वीडियो के माध्यम से आप पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम जो पहला सब्जेक्ट है हमारा आज डेमो का, उसमें हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि हम इतिहास किस तरह से पढ़ाते हैं। तो इतिहास के बारे में आपको बता रहे हैं। इतिहास वो क्या है ना, इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है। तो प्राचीन चीज़ों में जो गुजर चुकी है उनसे हमें कुछ सीख, उनसे कुछ हम कुछ बनाने का तरीका, और कुछ हमारे जो बीत चुके उनके यादों को संजोए रखने के लिए हम इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, ये याद रखने के लिए इतिहास पढ़ा जाता है। और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम इतिहास सीख सकते हैं, है ना। और इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम आने वाले चीज़ों को समय में उस गलती को ना करिए, इतिहास हमको बताता है। यही चीज़ हम के लिए इतिहास हमको किसी भी कंपटीशन में या किसी भी चीज़ में आपको जाने से पहले इतिहास के बारे में प्रश्न जरूर दिया जाता है, ताकि हम इतिहास का ज्ञान जरूर रहे। तो इतिहास में हम लोग जब पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास को हम लोग 3 मुख्य रूप से भाग में बांटे हैं, है ना। उससे सबसे पहले पढ़ते हैं, है ना, भारतीय इतिहास को 3 मुख्य रूप से बांटे। देखते हो कौन कौन से भारतीय इतिहास में। तो भारतीय इतिहास देखते हैं, भारतीय इतिहास के बारे में उसको 3 भागों में बांटा गया है। उसको क्या है देखते हैं। ठीक है, उसमें पहला भाग क्या है, दूसरा भाग क्या है और तीसरा भाग क्या है। पहला देख लो, प्राचीन भारत, है ना। पहला भाग बांटा गया, उसको नाम है प्राचीन भारत। दूसरा भाग बांटा गया मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत। ठीक, तीसरा भाग में बांटा गया है, उसको बोलते हैं आधुनिक भारत। हाँ, ठीक है, आधुनिक भारत। इंग्लिश में बोल सकते हो तो इसको एंशिएंट हिस्ट्री बोला जाता है, रिसेंट हिस्ट्री इन इंडिया, मध्यकालीन भारत, मिड हिस्ट्री इन इंडिया एंड मॉडर्न हिस्ट्री इन इंडिया, है ना। ऐसा करके इसमें बोला जाता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, प्राचीन भारत, है ना। तो सभी तीनों भाग हैं। अब हम तो पढ़ जरूर रहे हैं कि 3 भाग में हैं, लेकिन ये सोर्स कैसे लाया गया है, कहाँ से लाया गया, स्रोत कहाँ से लाया गया, ये भी तो आपको जानकारी जरूरी होना चाहिए। तो हमको वो देखते हैं इन चीज़ों को कैसे का आधार पर बांटा गया है ना, आपको नियमित आधार पर कैसे बांटा गया, जिसके लिए कहाँ कहाँ सोर्स लाया गया वो देख लेते हैं। स्रोत, है ना। स्रोत मतलब होता है सोर्स। सोर्स मतलब आपको कहाँ से जानकारी मिली है उसके बारे में देखो। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, है ना, जो किताबें हैं, है ना, किताब है वो है प्राचीन किताबें हैं, है ना। धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, आपको देख सकते हो धर्म ग्रंथ है ना। अभिलेख है, अभिलेख हो सकता है ना। शिलालेख है, और आपके जो प्राचीन सिक्के हैं, सिक्के हो सकता है, और अन्य क्या है, साहित्य, जो अलग अलग राइटरों ने यहाँ लिखा है, अन्य साहित्य वो भी हैं। तो ये इनमें सोर्स है, और भी सोर्स हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इसी सोर्स को लेके लिया जाता है। किताबें हैं, जैसे प्राचीन इतिहासकार ने अपने कुछ किताबें लिखी, उससे जानकारी मिलती है। धर्म ग्रंथ है, आप लोग जानते हो, गीता है, महाभारत है, अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथ है। अभिलेख है ना, जिसको लिखा गया है दीवारों पर या किसी प्रकार से शिलाओं में लिखा गया है। शिला का मतलब पत्थरों पर लिखा हुआ है। सिक्के है ना, उस जमाने में जो सिक्के चलते थे उसमें कुछ ना कुछ रचनाएं होती थी, उसके आधार पर बोला गया है। और अन्य साहित्य मतलब अनेक अनेक प्रकार के साहित्य, उपनिषद, वेदांग है, धर्म ग्रंथ है, बहुत चीजें हैं जो इसमें आते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, अब देखेंगे। ठीक है, अब तो ये पढ़ लिए, तीनों भाग बढ़ गया है। अब इसमें देखो, सबसे पहले भारतीय इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त होती है सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जानकारी होती है, सबसे प्राचीन हमारे पास होता है जिसका नाम है वेद। क्या नाम है, वेद। इंग्लिश में बोलते हैं वेदस। क्या बोला जाता है, वेदस। ठीक है, ये याद रखना है आपको, वेदस। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, चारों वेदों को मिलाकर क्या बोला जाता है, संहिता बोला जाता है। याद रखना है, चारों वेदों को मिलाकर क्या बोला जाता है, संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता। ये पेपर में पूछा जाता है, याद रखना है, चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। तो इसमें ये क्या पता चल रहा है कि वेद की संख्या कितनी है, आपका 4 है। कितने हैं, वेदों की संख्या कितनी है, 4। चारों वेदों को मिलाकर क्या किया गया है, आपका संहिता कहा जाता है। ठीक है, अब इसके लिखने वाले भी तो होंगे, इसका किसी न किसी प्रकार के, है ना। तो इसके संकलन कर्ता कौन है देख लेते हैं। संकलन किसने किया था, संकलन कर्ता, तो उसका नाम है कृष्ण द्वैपायन।
व्यास। वेदों के संकलनकर्ता का नाम क्या है? कृष्णद्वैपायन व्यास। व्यास उसे उन्हीं को बोला जाता है जो वेदों की रचना करता है अलग अलग चतुर्युग में, है ना। हर 4 साल बाद हर 4 युग में एक बार वेदों की फिर से पुनर्निर्माण होता है, ऐसा धार्मिक इतिहास में कहा जाता है, धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, देखेंगे। अब वेद हमें संकलन कर तो बता दे, लेकिन वेद के तो कौन कौन 4 वेद उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, तो वो भी देखते हैं कौन कौन सी है वेद में। सबसे पहला वेद आपको पता होगा, कहीं कहीं पढ़े होंगे, सबसे पहले स्कूल में पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, है ना। उसका नाम देख लेते हैं क्या है। उसका सबसे पहला नाम है आपका ऋग्वेद। पहला नाम क्या है? ऋग्वेद। क्या नाम है? ऋग्वेद। ठीक है, अब इसके क्या क्या है सबसे पहले लिख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है देख लेते हैं। तो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन वेद क्या माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है सबसे प्राचीन वेद, मतलब सबसे पहली रचना किसकी हुई है? ऋग्वेद की। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें देख लेते हैं। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख इसके तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है तीसरे मंडल में। कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, टोटल 10 मंडल है ऋग्वेद में, उसके तीसरे मंडल में क्या किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। और इसमें एक और चीज लिख लो आप लोग, उसमें क्या है कि इसको सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है ना। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है। और गायत्री मंत्र के जो रचना करता है लिख लो, तो रचनाकर्ता का नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है? विश्वामित्र। ये आपको याद होना चाहिए। गायत्री मंत्र के रचनाकर्ता कौन है? विश्वामित्र। आप जानते हो बहुत प्राचीन ऋषि माना जाता है विश्वामित्र को, तो उन्होंने इसमें लिखा था, है ना। ये आपको याद होना चाहिए। फिर इसमें और देखते हैं तीसरा, चतुर्वर्णों का युग, है ना। चतुर्वर्णों का उल्लेख, चतुर्वर्णों का उल्लेख, ठीक है, इसमें मिलता है, इसमें मिलता है। ये याद रखना है। चतुर्वर्ण कौन कौन से हैं तो वो आपको बता देते हैं। पहला आता है उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय दूसरा नंबर पे है, ठीक है, वैश्य और शूद्र। ये आपको याद होना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कामों के आधार पर इनको बांटा गया है ना। इसको क्या है, जात के आधार पर नहीं बांटा गया था, कार्य के आधार पर बांटा गया था उस जमाने में, ठीक है, इस बीच में। फिर अगला वो क्या है इसमें जानकारी मिलती है, देखते हैं। तो चौथा देखते हैं, तो याद रखना दशराज्य, सॉरी इसमें है ना, दशराज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। दशराज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दशराज्य युद्ध का उल्लेख इसमें मिलता है। दशराज्य उल्लेख मतलब 10 राजाओं का युद्ध, इस है ना, इसका उल्लेख इसमें मिलता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको बस इतना ही आप इसमें ऋग्वेद में याद करने की जरूरत है। इसकी सिवा और कोई भी याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा देखेंगे। दूसरा नाम है यजुर्वेद। दूसरा वेद का नाम क्या है? यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में ज्यादा जानकारी नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यजुर्वेद दूसरा वेद है, दूसरा क्रम का वेद है, ठीक है, दूसरे क्रम का वेद है। पहला लिख लो, इसमें दूसरे क्रम का वेद है, ठीक है। दूसरा लिख लो यज्ञो कर्मकांडो व मंत्रों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। मंत्रों का संकलन
यजुर्वेद में संकलन मिलता है, इसमें मिलता है। ठीक है, तीसरा याद रखना इसमें, तीसरा याद रखो, तीसरा है आपको गद्य व पद्य, है ना। गद्य व पद्य में इसकी रचना हुई है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा गद्य जिसकी रचना किसमें हुई है, गद्य और पद्य। गद्य जानते हो और पद्य जानते हो। गद्य जिसमें कहानी जैसा होता है और पद्य में जिसमें आपका कविता जैसा होता है, वही है गद्य व पद्य। बस इतना है। आप लोग जानते हो ना, यज्ञ होते हैं आजकल, ब्राह्मण लोग करवाते हैं घरों में, विवाह संस्कार कई प्रकार की चीजें होती है, तो जिसमें यज्ञ होता है, जैसे पहले राजसु यज्ञ होता था, है ना, ये आपको पता होगा। तो वो सब यज्ञ मंत्रों का संकलन कहाँ मिलेगा आपको, यजुर्वेद में दिया गया, कैसे तरीका से होगा, क्या होगा, है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा इसमें क्या आएगा। ठीक है, तीसरा नाम है सामवेद, है ना। तीसरा वेद का नाम है सामवेद। ठीक है, तो ये तीसरा क्रम का वेद है, याद रखना है, तीसरा क्रम का वेद है। पहला याद रखो, तीसरा क्रम का वेद है कौन सा, आपका सामवेद, है ना। तीसरा क्रम का वेद है आपका सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। क्या होता है, साम का अर्थ होता है गान। गान क्या होता है, गान। ये आपको याद होना चाहिए, साम का अर्थ होता है गान। आप गाना आना आपका जानते हो, गंधर्व लोग ज्यादातर करते थे प्राचीन में, है ना, तो गंधर्व का भी। ठीक है, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है आपको, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है इसको। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो याद रखना है आपको सामवेद को। क्योंकि साम का अर्थ तो गान ही होता था, ऐसे संबंधित संगीत चीजों से जुड़ा रहेगा, शिकार। तो याद रखना, भारतीय संगीत का जनक किसको माना जाता है, आपका सामवेद को माना जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बस ये तीन चीज इसमें याद रखो, इसके सिवा आपको कुछ और याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। अब अंतिम क्रम में पढ़ते हैं, चौथा वेद है। तो चौथा वेद का नाम है अथर्ववेद। ठीक है, चौथा वेद का नाम क्या है, अथर्ववेद। ठीक है, पहला लिख लो, चतुर्थ क्रम का वेद, पहले याद रखना। दूसरा सबसे नवीनतम वेद माना जाता है, सीधा बात है भाई, आखिरी वेद सबसे नवीनतम माना जाएगा। अंतिम में लिखा गया है तो सबसे प्राचीन तो ऋग्वेद है, सबसे आखिरी में लिखा है, कौन सा वेद लिखा गया है, अथर्ववेद को लिखा है, सबसे नवीनतम वेद माना जाता है ना। ठीक है, तीसरा लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंधविश्वास। अंधविश्वासों का विवरण इसमें मिलता है, विवरण मिलता है इसमें अथर्ववेद में, है ना। ये आपको याद होना चाहिए। आगे चौथा देखते हैं, गृह कार्यों व क्रियाकलापों का गृह कार्यों और क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। अब गृह कार्य क्रियाकलाप में क्या, जैसे रोज खाना बनाना, पानी भरना, ये कई प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। घर में पूजा होता है, कई प्रकार के जो मनुष्य के जीवन से जुड़ा होता है। बहुत चीज आप जो घर में करते हैं वही गृह क्रियाकलाप में होता है। ठीक है, इसका याद रखना। इसके संकलनकर्ता लिख लो, संकलनकर्ता कौन थे इस वेद के, तो ऋषि, है ना, ऋषि अथर्वा
व उसके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? उग्रश्रवा द्वारा किया गया था। ठीक है, अब इसमें ये तो हो गया 4 वेद है। ठीक है, 4 वेद है, आपको ये याद होना चाहिए। आपको सबसे प्राचीन वेद है आपका जो ऋग्वेद है, सबसे नवीन वेद जो है अथर्ववेद है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको